नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा चैनल द लॉजिकल स्किल। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 11 मई के करंट अफेयर्स को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है। किसने किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ये एक तरह से ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। सक्षम क्या है? ऑनलाइन एक तरह से लर्निंग कोर्स है और ये ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा के लिए सिखाएगा और इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम क्या है? सक्षम। किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.7 करोड़ रुपए 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना HSBC बैंक पर लगाया गया है। किस बैंक पे? HSBC बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी लॉन्च की है? स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, वो है तेलंगाना ने स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? किस देश को? श्रीलंका को। भारत ने आवश्यक आयात के लिए श्रीलंका को $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन प्रदान किया है। आप सब जानते हैं कि श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटों से गुजर रहा है पिछले 1 साल से लगभग, और अब धीरे धीरे स्थिति को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और भारत ने उसकी बहुत सहायता की है और उसी के तहत $4 बिलियन का एक क्रेडिट लाइन का घोषणा किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2020 में, और उसी के तहत $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन प्रदान किया गया है श्रीलंका को फिलहाल। किसको? श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है खेल जगत से कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल भारत ने 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? कुल 3 पदक भारत ने जीते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू होगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। कहाँ शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू होगी और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में नोएडा में ये पॉड टैक्सी परियोजना शुरू होगी और नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, जो कि एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी तक ये पॉड टैक्सी फिलहाल बनाया जाएगा। लगभग 12 से 15 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू होगी। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। कहां किया गया? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में
एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हमारा आज का है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये बहुत दुखद बात है कि भारत का स्थान पहला है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में भारत का स्थान पहला है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अगला प्रश्न हमारा आज का है, संस्कृति मंत्रालय और माई जीओवी ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय और माई जीओवी ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो युवा प्रतिभा नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने किया है? इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय किसके साथ मिलकर? माई जीओवी के साथ मिलकर के एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है विभिन्न गायन विधाओं में नई और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसको फेमस करना है, राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाना है। और इसके लिए एक पुरस्कार की भी घोषणा की गई जिसमें पहला पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का है और दूसरा पुरस्कार 1 लाख और तीसरा पुरस्कार 50,000 रुपए का इसमें दिया जाएगा जो इसमें टॉप करेंगे। तो संस्कृति मंत्रालय ने युवा प्रतिभा नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? लॉरियस स्पोर्ट्समैन जो अवार्ड है ऑफ द ईयर का वो इस बार लियोनेल मेसी ने जीता है। लियोनेल मेसी ने 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और ऐसा करने वाले ये पहले फुटबॉलर हैं और ये दूसरी बार इन्होंने ये जीता है। कितनी बार जीता है? ये दूसरी बार जीता है। पहली बार कब जीता था इन्होंने? पहली बार 2020 में इन्होंने यही पुरस्कार जीता था। तो दूसरी बार लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है और ये पहले फुटबॉलर हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम का भंडार मिला है? आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बड़े भंडार का खोज किया गया था। उसके बाद अब राजस्थान में भी एक बहुत बड़े भंडार का खोज किया गया है। राजस्थान में नागौर जिले में। कहा? नागौर। राजस्थान के नागौर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है जो कि भारत के 80% लिथियम की जरूरतों को पूरा कर सकता है। कितना प्रतिशत? 80% लिथियम की जरूरतों को ये पूरा कर सकता है। जो राजस्थान में ये जो लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम का प्रयोग लिथियम आयन बैटरी में मुख्यतः किया जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम दूसरे देशों से इसको हम लोग आयात करते थे और अब हमारे पास रहेगा तो जरूर ये बहुत काम का चीज है। तो कहाँ से मिला है? राजस्थान के नागौर में मिला है। और लिथियम सबसे हल्की धातु भी है। क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम सबसे लिथियम। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम का भंडार मिला है? तो राजस्थान में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है जो कि भारत के कुल लिथियम जरूरतों का 80% वो पूरा कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि अरब लीग में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना? अरब लीग जो कि अरब कंट्रीज का एक ग्रुप है तो उसमें शामिल होने वाला एक नवीनतम यानी कि नया जो देश शामिल हुआ है इसमें हाल ही में 1-2 दिन पहले, वो कौन सा है? तो सीरिया इसमें शामिल हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीरिया इसमें पहली बार
शामिल हुआ है। सीरिया इसका ऑलरेडी सदस्य था, लेकिन 2011 में इसको अरब लीग से बाहर कर दिया गया था। सीरिया में हो रहे गृह युद्ध के कारण, गृह युद्ध वहां पे काफी फैल गया था। आप सब जानते हैं कि गृह युद्ध के कारण 2011 में इसे निष्कासित किया गया, निष्कासित कर दिया गया 2011 में। किसको? सीरिया को 2011 में निष्कासित कर दिया गया। अरब लीग जो है, अरब लीग, अरब लीग इसका जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का भी गठन हुआ था और अरब लीग का भी गठन 1945 में ही हुआ था। और इसका ये कहाँ हुआ था गठन? काहिरा में इसका गठन हुआ था। काहिरा, काहिरा कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। और इसका अरब लीग का मुख्यालय, अरब लीग का मुख्यालय भी काहिरा में ही है। कहाँ है? काहिरा में ही है। तो अरब लीग में कौन सा नवीनतम देश शामिल हुआ? सीरिया इसमें नवीनतम देश शामिल हुआ है। कब इसको निष्कासित किया गया था? 2011 में सीरिया को निष्कासित किया गया था, 2011 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और खबरों में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के हैं, जो कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इसको कहा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। और सारे प्रश्न वैसे हैं जो कि एग्जाम में हम डायरेक्ट लड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग इसको कॉपी पर लिख लेंगे और इसको एग्जाम के पहले रिवीजन कर सकते हैं, तो उसमें काफी फायदा मिलेगा। तो आज का एक करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ कल शाम में। क्योंकि शाम में इसलिए वीडियो आता है कि दिन भर जो घटनाएं होती रहती हैं उसको कवर करना होता है और कई माध्यमों से हम उसको कवर करते हैं, न्यूज़पेपर से लेकर के, और केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है उसको भी फॉलो करना पड़ता है, PIB को फॉलो करना पड़ता है, DD न्यूज को फॉलो करना पड़ता है, सनसेट टीवी को फॉलो करना पड़ता है। कई माध्यमों से हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं और काफ़ी मेहनत लगता है इन सब चीज़ों में। डेली का करंट अफेयर्स निकालना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसके लिए हम आपसे यही गुजारिश करें कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें, जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सकें और हमें भी आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।